जैसा कि हाल फिलहाल आपको ये माहिती मिली होगी कि वापी के डुंगरा हद विस्तार के पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दाखिल हुई है, जिसके अंदर कंप्लेनेंट हमारे अन्नू मिर्जा हैं और वो एफआईआर 2 आरोपी के विरुद्ध में दाखिल हुई है। पहले आरोपी का नाम है शमसुद्दीन नूरुद्दीन चौधरी, जो कि वार्ड नंबर 3 से कॉरपोरेटर है, और दूसरे आरोपी का नाम है वापी महानगर पालिका के दंडक सुनीता उमेश चंद्र तिवारी, जो कि वार्ड नंबर 3 से कॉरपोरेटर है। ये एफआईआर एक झूठे उपजाने वाले डॉक्यूमेंट जैसे कि एलसी, जो कि अगर आपको पता होगा कि एलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो डॉक्यूमेंट है जो पॉक्सो जैसे बड़े बड़े केसों में, मैं एक बार वापस कह दूं, पॉक्सो जैसे बड़े बड़े केसों में भी उसका आधार पुरावा माना जाता है फॉर द डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। वैसा डॉक्यूमेंट आरोपी नंबर 2 यानी सुनीता उमेश चंद्र तिवारी ने झूठा बनाया एज अ प्रिंसिपल, और वो बनाकर शमसुद्दीन नूरुद्दीन चौधरी को दिया, जो कि 2015 में उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनकी आयु 16 वर्ष 11 महीने थी। फिर भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, झूठा हलफनामा पेश किया, 5 साल तक सत्ता में रहे, और 5 साल सत्ता में रहने के दौरान इतना ही नहीं, उन्होंने न जाने कितने भारत सरकार के डॉक्यूमेंट पर साइन किया है। गुजरात इलेक्शन कमीशन जो है उसके उनको गैर मार्गे दौरा है उन्होंने। नॉट ओनली दिस, उन्होंने इसके अलावा अगर एक आदमी इलेक्शन लड़ता है तो वो इलेक्शन कार्ड भी झूठे डॉक्यूमेंट से बनाया होगा, आधार कार्ड भी झूठे डॉक्यूमेंट से बनाया होगा, इवन पासपोर्ट होगा तो पासपोर्ट भी झूठे डॉक्यूमेंट का होगा। देयर आर मल्टीपल चेन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट विच इज बीइंग क्रिएटेड ऑन द बेस ऑफ दिस वेरी फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट गिवन बाय आरोपी नंबर 2 सुनीता उमेश चंद्र चौधरी। और इस बार वापी महानगर पालिका की जो इलेक्शन थी, जो 2026 की इलेक्शन थी कॉर्पोरेटर की, शमसुद्दीन द्वारा वही डॉक्यूमेंट को रिलाई किया गया और उसमें यह बताया गया कि भाई मैंने सिर्फ धोरण 5 तक पढ़ा है और 2007 तक पढ़ा है, बल्कि उनके और भी डॉक्यूमेंट है जो कि सेंट जेवियर स्कूल के हैं, जिनके अंदर उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल ये कहता है कि इन्होंने धोरण 1 से लेकर धोरण 10 तक हमारे पास पढ़ा है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/11/1998, मतलब 4 साल का डिफरेंस है। और वो 4 साल का डिफरेंस उनको बेनिफिट किया 2015 में, जहां पर वो माइनर थे, और अभी भी उन्होंने वही झूठा हलफनामा पेश किया, जिसके वजह से ये पूरा मामला हमने पुलिस के पास, आरओ के पास, सबके पास गए और अंत में कोर्ट में गए, और उससे पहले पुलिस ने एफआईआर फाइल कर दी है। ये जो चुनाव हुआ ये हार और जीत की बात नहीं है, और किसी को ऐसा लग रहा होगा कि चुनाव हारने के बाद हम लोग ने ये लड़ाई चालू किया, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन के पहले दिन से 13 तारीख को जब चकासनी था, उस दिन भी मेरे वकील शशांक मिश्रा, मैं और महेश भाई सेवंतीलाल शाह केबिन में थे, और हमने उस दिन भी चुनाव अधिकारी को अवगत कराया था कि इनकी सर्टिफिकेट है, फ्रॉड सर्टिफिकेट है, फर्जी सर्टिफिकेट है, मगर किस्मत तौर पे वो नहीं चला। उस टाइम भी वो लोग सबक ले सकते थे, मगर उन लोग को इसी तरीके से प्री प्लान करके इलेक्शन लड़ना था। सुनीता तिवारी को ये जो टिकट मिला ये नूरुद्दीन के रहमो करम पे मिला, और वो पैसा खर्चा करके 2015 में भी हमने आवाज उठाया था, ऐसा नहीं पार्टी, मगर उस टाइम ये सब मैटर चले गया, और ये मैटर को हम पर्सनली नहीं, जनता के हित में हम लेके चल रहे हैं। छीरी की जनता की जीत है, और एक बहुत बड़ी जीत हमारी पार्टी की भी है कि सत्ताधारी पक्ष, आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर मिनिस्टर का ताकत हो या भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा दी, और इन्होंने जो हमें बदनाम किया कि शशांक को ये पैसा मिल जाएगा, वो फूट गया है, अन्नू मिर्जा फूट गया है, पैसा दे दिए, ये दे दिए, ये एक मार्केट में भ्रम फैलाया कि वो लोग सब मैनेज हो जाएंगे, कि 2015 में भी हो गए थे, मगर उन लोगों को सोचना चाहिए ये 2015 वाला कांग्रेस नहीं है, 2026 की कांग्रेस चल रही है, और हम सब मिलके इनका जितना भी पाखंड है तो हम लोग उजागर करेंगे। और ये जीत छीरी की जनता की जीत है, हमारी जीत है। इसमें हमारे बड़े भाई कल्लू भाई है, वीरू भाई है, मैं सेवंतीलाल शाह है, हमारे आदरणीय गौरव भाई भटिया जी है, सबने जो हमारा साथ सहयोग दिया है, हम उसके मार्गदर्शन पे, और मेरे जो वकील जो है
उनके मार्गदर्शन में हम आगे तक अगर हाईकोर्ट जाना है तो हाईकोर्ट की हम तैयारी कर लिए हैं। सत्य में जयते, सत्य की ही जय। एक सवाल है, आपने उसमें लिखा है कि आपने उनको शुरू से देखा हुआ है पढ़ते हुए, तो जब ये पहले आपको पता था कि उम्र कम है 2015 के बीच में जब उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद अपने 2016 से, तो इस तरीके के एक्शन पहले क्यों निकले आपको पता ही नहीं था, डॉक्यूमेंट कभी मेरी बात सुनिए, 2000 का जो 2015 का जो चुनाव हुआ उस टाइम कौन लड़े थे? उस टाइम लड़ने वाले दूसरे थे, बात समझिए। वो चुनाव होके खत्म हो गया, उस टाइम भी इन्होंने एप्लीकेशन किया है, जो लड़े थे मुन्ना गुप्ता है या छांगुर यादव लोगों ने किया है, मगर वो लोग सक्षम नहीं थे। वो लोग सक्षम, मतलब आपका ये कहना है, हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, हाँ, बराबर, ये आपको अभी मिला है? हाँ, मुझे डॉक्यूमेंट अभी मिला, 2026 में मिला मुझे डॉक्यूमेंट मिला। અને જે પણ કાર્યવાહી હવે સંપૂર્ણપણે એ લોકોને સત્તા પરથી દૂર કરવાના બંનેને એની સંપૂર્ણ તૈયારી કરશું અમે, જ્યાં જવા પડશે ત્યાં જશું અમે. એ લોકોને ખબર જ છે, એમના મંત્રીશ્રીએ બી એમને કહી દેવા છે કે ભાઈ તમે બંને જણ રાજીનામું મૂકી દો, અને આમ બી એ લોકો સસ્પેન્ડ થવાના જ છે. ચોખ્ખો ચાંદી જેવો આ કેસ છે. वल्लभनगर का है જી कमिश्नर ने तो बोल दिया विवादित है, જી तो बताओ विपक्ष और आप भी गए थे, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? क्या फिर बात खत्म हो गई कमिश्नर के बयान से? नहीं, कमिश्नर को मैंने मेरा एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने बोल दिया है कि वो सरासर झूठ बोल रहा है और अपनी जो जनता को गैर मार्ग पे लेके जा रहा है वो। और मैं उनको मिल के आया हूँ। स्टे ऑर्डर जो है वो खाली पर्टिकुलर 30 के 40 मीटर के रोड पे है, स्टे ऑर्डर भी नहीं है, वो भी रोड तो बना ही सकता है। विवाद है जो मालिकों के बीच में, जमीन के मालिकों के, दे कैन नॉट सेल द लैंड, वो लोग बेच नहीं सकते हैं। रोड बनाने में कोई हरकत नहीं है, वो लोग बना सकते, क्योंकि ये 30 साल से ये लोग यूज कर रहे हैं रोड, और किसी भी हाल में उसको बनाना पड़ेगा। और वो मेरा उनसे रेगुलर डेप्यूटी कमिश्नर, कमिश्नर, सिटी इंजीनियर, इंजीनियर, सबके साथ मेरा डेली बातचीत चल रहा है। और ये रास्ता बनेगा बनेगा और बनेगा, और उसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक रोड हो गया है। अभी 30 साल से यूज़ कर रहा है ना, स्टे में लगा नहीं। और उसके ऐसे जो उत्तर डबल जो जगह आदिवासी की जगह में, ऐसा मैंने 12-13 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकाल के उनको मैंने भेज दिया है। बनेगा बनेगा वहाँ के लोग तो कई साल से सुन रहे हैं। वो तो अभी उनके बात तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरी बात बोल सकता हूँ कि मैं बना, भरोसा आप दे सकते हैं कि चले सकते? मैं तो हफ्ते भर में बनाने की कोशिश करूंगा। नहीं बनेगा तो मैं खुद बनाऊंगा जाके। मैं पुलिस प्रोटेक्शन उनके पास मांगा है। अगर आपसे नहीं होता है मेरे को बोल दो, मैं मेरा मुहर्रम लेके जाऊंगा, 10 ट्रक लेके जाऊंगा, मैं डालूंगा। कौन आता है देखता हूँ मेरे को। जब ये एग्रेसिव नहीं होएगा तब तक ये रोड बनने वाला नहीं। 18 साल से पड़ा हुआ चीज, और मैं बोलता हूँ कि 1 हफ्ते में बना दूंगा, तो मेरे को कुछ एग्रेसिव करना पड़ेगा। और मेरे साथी जो है कांग्रेस वाले, वो सब आएंगे मेरे साथ, देखेंगे वहाँ क्या होता है। पुलिस बंदोबस्त लेके भी मैं बना दूंगा एक बार तो इसको। लेकिन ये नौबत नहीं आएगी। पालिका, मुझे पूरा विश्वास है, पालिका 1 हफ्ते के अंदर ये रोड बना देगी।